जितने भी कथा सुन रहे हैं थोड़ा ध्यान लगाना। स्वाद और विवाद, इन दो चीजों से जितना बच जाओगे उतना अपनी जिंदगी को सार्थक बना लो, उतना बना। स्वाद के चक्कर में शरीर खराब हो जाता है और विवाद के चक्कर में दिमाग खराब हो जाता है, मन खराब हो। आप जितना स्वाद में पड़ेंगे कि नहीं साहब मुझे तो ये खाना है, नहीं साहब मुझे ये पाना है, नहीं साहब मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं तो यही खाऊंगा, जितना आप स्वाद के चक्कर में पड़ोगे स्वाद उदर को और शरीर को दोनों को समाप्त कर देता है और विवाद बुद्धि को, मन को, दोनों को खराब कर देता है। एक थोड़ी सी देर का स्वाद होता है, हमने जरा रात्रि को भोजन ज्यादा कर लिया तो मालूम पड़े शरीर में निंद्रा ही प्रवेश नहीं कर पाई, नींद ही नहीं आई। हमने थोड़ा सा किसी से विवाद कर लिया, थोड़ा सा विवाद करा, वो विवाद इतना चला इतना चला इतना चला कि वो बुद्धि में बैठ गए। पहले भी कथा के माध्यम से कहा है, आज फिर कह रहे हैं इस इंदौर की पावन धरा पर एक चीज का अपने भीतर जरूर उतार कर रखना। क्रोध कुछ देर का आता है, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट का क्रोध रहेगा। उस क्रोध में आपने अपने घर में से डंडा उठाया, तलवार उठाई, चाकू उठाया या कोई शस्त्र उठाया, बंदूक उठाई और मालूम पड़े किसी के सिर को फाड़ दिया, किसी के पांव को तोड़ दिया, किसी के हाथ को तोड़ दिया, किसी को ज्यादा चोट लग गई। एक विचार करना जरा, 10 मिनट का क्रोध आया है, 8 मिनट का क्रोध आया है, 15 मिनट का क्रोध आया है, 10-15 मिनट ने 10-5 मिनट ने आपका जिंदगी बर्बाद कर दी। आपने किसी का सिर फोड़ दिया, आपने किसी का हाथ पांव तोड़ दिया। सारे मोहल्ले के लोग, सारे गांव के लोग, सारे नगर के लोग आपको समझा रहे थे कि मत कर, ऐसा मत कर, और कुछ लोग ऐसे थे जो तुम्हें उत्साह रहे थे। हाँ हाँ लेके आ डंडा, अपन देख लेंगे, कोई अपन डरते हैं किसी से, ला जरा लेके आ डंडा, उठा के ला डंडा, और तुम पीछा पकड़कर और तुमने उसका मार दिया। 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट का क्रोध था। उस 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट के क्रोध ने आपसे इतना गलत काम करवा दिया कि वो 10 मिनट का क्रोध तो तुम्हारा 10 मिनट बाद समाप्त हो गया, पर वो 10 मिनट के क्रोध ने तुम्हें 10 साल की जेल करा दी और थाने में पड़े। कितनी देर लगी थी? मात्र 10 मिनट में तुम डंडा लाए, सिर फोड़ा, हाथ पैर तोड़े, सब कुछ हो गया। लोगों ने वाहवाही भी कर दी, लोगों ने बचाने का भी काम कर दिया, सब अपने अपने घर में चले गए और तुम अकेले अब थाने का चक्कर काट रहे हो, अदालत का चक्कर काट रहे हो, तुम अकेले अब परेशान हो रहे हो और यहाँ वहां भटक रहे हो। अब तुम वकील साहब के भी हाथ पैर जोड़ रहे हो, थानेदार के भी हाथ पैर जोड़ रहे हो, सबके हाथ पैर जोड़ना पड़ रहा है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, स्वाद और विवाद इन दोनों से दूरी बनाकर रखोगे तो शरीर और बुद्धि और मन अच्छा रहेगा। ये मन बुद्धि, ये चित्त, ये वृत्ति आपकी ठीक रहेगी। आप जितना मन को अच्छा कर सकते हो तो विवाद से दूर रहिए। कोई ने आपको गाली दे दी, कोई ने आपको अपशब्द कह दिया, कोई ने आपको आड़ा टेढ़ा बोल दिया, कोई ने आपके लिए कुछ भी वर्णन कर दिया, आप शांत रहो, थोड़ा मौन रहिए, थोड़ा सा शांति बनाकर रखिए, आपको जीवन का सबसे बड़ा सुख प्राप्त होगा। मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर, मेरे देव अधिदेव महादेव फालतू के विवाद में पड़ते ही नहीं थे।
पार्वती मैया अगर कुछ बोलती भी थी तो शिव जी यहां से सुने, यहां से निकाल देते थे। धर्म पत्नी ने अगर सास के लिए, ननंद के लिए, देवर के लिए, जेठ के लिए, परिवार के लिए अगर कुछ बोला भी है तो उसमें सावधानी आपकी होना चाहिए कि हमें इस बात के लिए विवाद नहीं करना है, क्योंकि ये तो संसार है। संसार का मतलब ही होता है जिसका कोई सारी नहीं है, आए हो और जाना है। माता के गर्भ से जन्म लिया था, नग्न अवस्था में थे, पेट भरने वाले ने पेट भरा, मुष्टिकाएं बंदी थी, बुद्धि भी काम नहीं कर रही थी, नेत्र भी नहीं खुले थे, श्रवण शक्ति भी नहीं खुली थी, वाणी भी नहीं खुली थी। तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि तुम अच्छे घर में जन्म ले लोगे, तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि तुम इंदौर में आ जाओगे, तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि अच्छा पुत्र, अच्छा पति, अच्छी पत्नी मिल जाएगी, तुमको यह भी नहीं मालूम था कि अच्छा घर मिल जाएगा, तुमको यह भी नहीं मालूम था कि सुनने के लिए शिव महापुराण की कथा मिल जाएगी। ये तो उस परमात्मा की कृपा से मिली है। जब भी किसी मांगने वाले को देखो, जब भी किसी भिक्षुक को देखो, जब भी किसी 3 बत्ती 4 बत्ती चौराहे पर जाओ, राजवाड़ा के चौराहे पर जाओ, पलासिया के चौराहे पर जाओ, आप चाहे सपना संगीत का चौराहे पर जाओ, जिस चौराहे पर जाओगे और वहां कहीं कोई मांगने वाला अगर तुम्हारे कांच को बजा रहा है और तुम देख रहे हो कि यह मांगने वाला मांग रहा है, उसको देखकर उसी समय पर तुम कुछ देव ना देव वो तुम्हारे ऊपर है, पर महादेव को धन्यवाद जरूर देना कि तूने मुझे यहां खड़ा नहीं करा। तुम किसी को देओ ना देओ, जिस चौराहे पर तुम्हें भिखारी नजर आए, जिस चौराहे पर तुम्हें भिक्षुक नजर आए, जिस चौराहे पर तुम्हें भिक्षा मांगने वाले नजर आए, उस जगह पर तुम उनको देओ ना देओ ये आपकी मर्जी है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि मत दो, कि हम ये भी नहीं कहेंगे कि देओ, हम तो इतना जरूर कहेंगे कि महादेव को धन्यवाद जरूर देओ कि बाबा तेरी कृपा थी जो तूने शरीर अच्छा बनाया, तेरी कृपा थी मुझे घर अच्छा दिया, तेरी कृपा थी जो मुझे भजन करने का मौका दिया, तेरी कृपा थी खाने को अन्न दिया, तेरी कृपा थी थोड़ा सा काम धंधा दिया, पर तेरी कृपा से आज मैं यहाँ हूँ कि मैं गाड़ी में घूम रहा हूँ, मेरे पास भी 2 व्हीलर है, मेरे पास भी 4 व्हीलर है, मेरे पास भी साइकिल है, मैं भी अपने पाँव से चल रहा हूँ, ये तेरी कृपा है। अच्छा हुआ तूने मुझे रेंगने के लायक नहीं बनाया, कहीं पटक नहीं दिया, ये धन्यवाद। जब जब भिखारी नजर आए और भीख मांगने तुम्हारे कांच बजाए, उस जगह पर तुम देओ ना देओ पर उसको धन्यवाद जरूर देना कि तेरी कृपा से यहाँ बैठा हूँ। गाड़ी चला रहे हो, डीजे चल रहा है, गाड़ी में बॉक्स चल रहे हैं, मोबाइल चल रहा है और कांच बजाने वाला जब कांच बजा रहा है, भैया कुछ दे दो, भैया कुछ दे दो, तो उस समय पर तुम देना ना देना पर उसको धन्यवाद जरूर देना। थोड़ी देर आवाज कम करना, साउंड कम करना, और जब भीख मांगने वाला भिक्षा मांगने चौराहे पर खड़ा हुआ हो, उस जगह पर तुम जम के मन से कहना अपने परिवार के साथ, तेरा शुक्रिया है मेरे भोलेनाथ जो तुमने मुझे 4 व्हीलर में बिठा कर रखा, तेरा शुक्रिया है शंभू मेरे महाकाल राजा, ये तेरा धन्यवाद है जो तूने मुझे यहां बिठाया, ये तेरी कृपा। क्योंकि तेरी कृपा नहीं होगी तो संसार का कोई सुख नहीं मिल सकता। तेरी दया है इसलिए आज मैं यहां बैठा हूं, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी उदारता है जो मुझे यहां मिला है, ये तेरी कृपा है। तुम्हारे दुख कटने में थोड़ा समय लग सकता है। वो कहते हैं ना, कोई जल्दी बनेगा, कोई लेट बनेगा। जम के बोलो जरा, कोई जल्दी बनेगा, कोई लेट बनेगा, पर शिव जी को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनेगा। निश्चित है। वो लंका का राजा रावण राक्षस, असुर प्रवृत्ति का,
जब उसे सोने की लंका मिल सकती है। एक चोरी करने वाला चोर शिव जी के मंदिर में चोरी करने आया शिवरात्रि पर, उसने अपना कपड़ा निकाल के जला के आग लगा के उजाला कर कर चोरी का सामान देखा और शंकर जी उसे कुबेर बना सकते हैं। एक मृगा करने वाला, हिरण को मारने वाला पेड़ पे चढ़कर रात भर अपने बच्चों के पेट भरने की तैयारी करता है। रात भर बेलपत्री के पेड़ से बेलपत्र गिरती है, पानी की छाजल में से बूंद बूंद पानी गिरता है और नीचे पड़े कंकर पर वो जल चढ़ता गया और शिवरात्रि के दिन शंकर जी प्रकट होकर उसका भंडार भर देते हैं। ये शिवरात्रि की कथा। किसी को लेट मिलेगा, किसी को बोलो बोलो जल्दी मिलेगा, पर मेरे महादेव को जल चढ़ाने वाले को एक दिन सेठ पद जरूर मिलेगा। ये निश्चित है, वो मिलेगा। अब आपको कहीं जाना नहीं है, हो कोई तुमसे कह दे वहां इतना बड़ा चमत्कार हो रहा है और गड़ा हुआ हंडा मिल रहा है, तो हमको भी बता देना, हम भी चले जाएंगे। हमें भी बता दो दादा, हम भी चले जाएंगे। अगर ऐसे गड़े हुए हंडे मिलते होते या बहुत बहुत चमत्कार होते होते, अंधविश्वास में मत पड़ना। फिर निवेदन है, इधर उधर भ्रम में भ्रांतियों में मत जाना। अगर ऐसे गड़े हुए हंडे मिलते होते तो ये जितने भी यहाँ बैठे हैं ना, ये एक कथा नहीं सुनते और वह हंडे वाले के यहीं पड़े होते। और हम भी काय को कथा बाजते, वहीं नहीं बैठ जाते। और ये इतने सारे भाई लोग सेवा कर रहे हैं, चाहे पुलिस कर्मी हो, चाहे गवर्नमेंट वाले हो, चाहे नगर निगम वाले हो, चाहे कैमरे वाले हो, चाहे साउंड वाले हो, चाहे ये म्यूजिशियन हो, चाहे जितने भी यहाँ बैठे, काय को ये टाइम बर्बाद करेंगे भैया हंडे वाले के पास बैठे रहेंगे कि वो थोड़ी देर में कुछ घुमाएगा और निकाल के दे देगा। शिव महापुराण में शंकर भगवान ने माता पार्वती से कहा है, गीता जी में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, विष्णु पुराण में भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा है, ब्रह्मवृत्ता पुराण में ब्रह्मा जी का संवाद करते हुए स्वयं वीणा देवी से कहा है। वो संवाद आप भी अपनी जिंदगी में उतारना। शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं कर्म प्रधान है, आप जितना कर्म करेंगे उतना फल आपके पास प्राप्त होता जाएगा। खूब मेहनत करो, दिल से करो, जो भी करना है ना दिल से करो। भोजन भी करो तो थोड़ा दिल से करो। भले रूखी रोटी होगी ना, रूखी है ना, ठंडी रोटी है ना, रूखी है ना, चिंता मत करना। जिसकी जिंदगी की शुरुआत रूखी रोटी से होती है, जो दुख सहन कर कर अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, जो अपनी जिंदगी में शुरुआत के पल सब ने निकाल दिया, सब ने धक्का दे दिया, अकेला रूखी रोटी खा रहा है। जिसकी जिंदगी की शुरुआत रूखी रोटी से होती है, एक दिन वो चुपड़ी रोटी जरूर खाता ही निश्चित है। आप जिंदगी की शुरुआत में ये मत सोचो मेरा कौन साथ देगा, मैं अकेला पड़ गया, मैं अकेली पड़ गई, मेरा कौन साथ देगा, मेरा पास है कौन। उनके इतने पहचान वाले, उनके इतने रिश्तेदार, उनके इतने हैं, उनके इतने पहचान वाले, उनके साथ में इतने लोग हैं। अरे भाई ये छोड़ दो कि हमारा साथ कौन देगा। साथ देगा तुमने जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया है, जो तुमने शिव भगवान पर एक बेलपत्र चढ़ाई है, जो तुम दिल रखकर शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो, तुम जो दिल से शिव पुराण सुनने वालों का सेवा कर रहे हो, भाव से आनंद से जो तुम गुणगान कर रहे हो, जो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहे हो, वो तुम्हें तुम्हारा साथ देने के लिए तत्पर रहेगा। जिस समय पर द्रौपदी का चीर खींच रहा था, गुरु द्रोणाचार्य भी बैठे थे, भीष्म पितामह भी बैठे थे, उनके पति भी बैठे थे, धृतराष्ट्र और गांधारी भी बैठे थे। ऐसा कौन था जो नहीं बैठा था? सब उस सभा में बैठे हुए थे।
और रोई द्रौपदी, सबके सामने जाकर रोई। गुरु द्रोणाचार्य से बोला, मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है, तुम मेरे गुरु हो, तुमने मुझे गुरु दीक्षा दी है, मेरा चीर खींच रहा है, ये मेरी साड़ी खींची जा रही है, तुम कुछ नहीं बोलोगे? साड़ी देख कर भी गुरु भी कुछ नहीं बोले और पांडव भी कुछ नहीं। इतना बड़ा वीर बैठा हुआ था भीम, इतना बड़ा बड़ा योद्धा बैठा हुआ था उस सभा में। भीम जैसे योद्धा भी बैठे हैं, अर्जुन जैसा धनुष चलाने वाला भी बैठा है, तीर चलाने वाला भी बैठा है। विद्वानों में विद्वान धर्मराज युधिष्ठिर तक बैठे हुए थे, नकुल सहदेव तक बैठे हुए थे, सब साड़ी देखते रहे, पर कोई बचाने नहीं आया। अंत समय में फिर मेरे भगवान को आना पड़ा। उसी तरह जैसे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र, गांधारी, गुरु द्रोणाचार्य जितने थे ना, सब साड़ी देख रहे थे पर बचाने कोई नहीं आया। उसी तरह अंत अवस्था में पलंग पर पड़े रहोगे, सब नाड़ी देखते रहेंगे पर बचाने कोई नहीं आएगा। साड़ी देखने वाले भी बचाने नहीं आए और नाड़ी देखने वाले भी बचाने नहीं आए। अंत समय में केवल मेरा देव अधिदेव मां आएगा। अंत समय परमात्मा की ओर जाने में देरी मत करो। कितना विश्वास है आपका? जितने लोग इस पूरे ग्राउंड में बैठे हुए लाखों की संख्या में, इससे डेढ़े पूरे ग्राउंड के चारों तरफ बाहर बैठकर ओटलों पर कथा सुन रहे हैं। जितने अंदर हैं उससे डेढ़े बाहर। रोडों पर बैठे हैं, किनारे पर बैठे हैं, बाउंड्रियों पर बैठे हैं, गली और कूचे और छतों पर बैठे हैं। विश्वास देखिए आपका कितना होगा शंकर जी के प्रति। और बिल्कुल देरी मत करना, शिव के द्वार जाने में देरी नहीं होना चाहिए। एक पत्र आया है, आज और कल का ही पत्र है, देख लीजिए। सरिता ओम प्रकाश जायसवाल, खजराना मंदिर के नजदीक इंदौर, मेरा मोबाइल नंबर ये लिखा हुआ है। कहीं बैठी हैं सरिता जी? ओम प्रकाश जायसवाल, सरिता ओम प्रकाश जायसवाल कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दिख गई क्या? दोनों हाथ इस तरह से हिला दो, अगर कहीं बैठी हो तो दिख जाएंगे। हाँ दिख गए हो, दिख गए। श्री शिवाय नमस्ते। सरिता जी आपने लिखा है, बखान क्या करूं मैं बाबा, कल मैं कथा सुनने आई थी। कल मैं कथा सुनने आई थी और मैं जिस चीज का बरसों से इंतजार कर रही थी वो मेरे साथ में कल हुई। गुरुजी, मेरी बाबा की कृपा से 4 साल पहले जो इंटरव्यू दिया था उसका रिजल्ट कभी नहीं आना था, पर बाबा की कृपा से मेरी रेलवे की नौकरी का रिजल्ट कल कथा सुनने पर यहां से जाते समय आ गया। यह पत्र है सरिता जी, ओम प्रकाश जायसवाल, खजराना, इंदौर। मोबाइल नंबर भी आपने दिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए दीदी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा, मेरी रेलवे की जॉब का ऑर्डर, नौकरी का ऑर्डर कल आ गया। गुरुजी मैं कथा सुनकर जा रही थी और बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये शिव, ये शंकर। आपसे एक बात हमने पहले कथा में कही है, आप लोगों को स्मरण में है कि नहीं है? शिव कथा में जाओ, तुम्हारे गले की चेन, मंगलसूत्र, अंगूठी, ब्रेसलेट, पर्स, मोबाइल सब घर पर रखकर यहां जब आओ
तो केवल शिव जी पर विश्वास लेकर आओ, उसके सिवा कुछ मत लाओ। केवल विश्वास लेकर आओ, केवल भरोसा, केवल दृढ़ता, उसके सिवाय कुछ नहीं। और जब विश्वास पूर्ण होगा तब कुछ फल की प्राप्ति जरूर। कथा सुनने आते हो और कहते हो कि हम तो भगवान पर पूरा विश्वास लेकर आए हैं, पूरा भरोसा लेकर आए हैं और कथा सुनने आए हैं। मुझे तो नहीं लगता कई लोगों को देखकर कि आप कथा सुनने आए हो। सवेरे 8 बजे से 7 बजे से 6 बजे से पंडाल में आकर बैठे हो, तो किसके लिए बैठे हो? कैमरे वाले के लिए? जैसे ही कैमरा तुम्हारी ओर गया, अब कह रही थी कि भगवान हमारी सुनता नहीं है तो कैमरे वाले को सुना। जिसके लिए आए आप, जिसके लिए कथा सुनने आए हो तो कैमरे वाले से कहो। और बाद में कहते हो हम तो महादेव का, हम कथा सुनने गए थे, हम भगवान की कथा सुनने गए थे। अब तुम्हारा ध्यान तो कैमरे पर। तुरंत बस उसने कैमरा उधर करा और तुम्हारा ध्यान गया और तुमने तुरंत मुझे तो ऐसा लगता है कि घर पे बोल के आती होगी कि मैं सफेद कलर की बोतल हिला दूं, समझ लेना मैं यहीं बैठी। तुम ए सुधर जाओ रे, और नहीं सुधरो तो सिधर जाओ रे, थोड़ा तो सुधरो। और बाद में कहते हो हम तो कथा, उसने दिल से सुनी, एक दिन भी नहीं लगा रिजल्ट आने में, आया कि नहीं आया, ये पत्र आया। और ऐसे कई पत्र पढ़े, अभी तो ये पढ़ने बाकी है, ये तो थोड़े बहुत पढ़े हैं जो पढ़े हुए। एक काय को टाइम बर्बाद करो रे, सुबह 9 बजे से घर से आ जाओ फालतू का, एक कैमरा वाला का चक्कर में आओ जबरदस्ती का। कौन के तुमको कि इनके देख के टाइम बर्बाद करो? कथा सुनना है तो दिल से सुनो। इशारा तुम्हारा नहीं होना चाहिए, इशारा मेरे महादेव का होना चाहिए, तो कथा का तो मतलब की कथा नहीं तो जरा से में कैमरा उन्नंग गया तुरंत क्या मतलब कैसा? शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। एक माता ने पत्र में लिखा है, मैंने जो कथा वहाँ हुई थी पटवारी जी वाली, उस कथा को सुना था। उसमें मैंने बाबा से मांगा था कि बाबा मेरी बेटी का शादी नहीं हो रहा है, हम बड़े तकलीफ में थे गुरुदेव। सारे को दिखाया, कहीं बेटी का संबंध नहीं जम पाया। दीपाली राय इंदौर, दीपाली शर्मा इंदौर से हैं जिन्होंने पत्र भेजा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुवार पिछली बार आप इंदौर जीतू पटवारी जी की कथा में जुलाई के महीने में आए थे। मैं क्या बखान करूं, भगवान शंकर से प्रार्थना करी थी कथा के पंडाल में बैठकर कि बेटी का संबंध हो जाए। कोई उसको मंगल बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, संबंध बहुत टाइम निकल गया था। कईयों ने कहा कि अब संबंध होने में तो देरी लगेगी, 2-3 साल और लगेंगे। तब बाबा की कृपा से मैं कथा में जाकर बैठ गई और मैंने कथा सुनी। उस कथा को मैंने जब जुलाई के महीने में श्रवण करी, बाबा से कहा बाबा, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि 3 महीने में बाबा देता है, मैं भी आपका इंतजार करूंगी। और बाबा मेरी बेटी का संबंध 2.5 महीने के अंदर पक्का हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। साधना शिव कृपा, बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। आप उसके भरोसे पर अगर कथा सुनने के लिए आए हो, विश्वास लेकर आए हो, फिर कहूंगा
चैन सोने का सामान, कीमती सामान अपने घर पर रख कर आओ। यही कीमती सामान, ये सब संसार वालों को अच्छा लगता है, पर मेरे महादेव को तो केवल तुम्हारा एक लोटा जल ही अच्छा लगता है, इसके सिवा कुछ। और कई लोग कहते हैं अंदर बहुत भीड़ है, हम कथा सुनने के लिए कैसे आए। हम पहले भी कथा में कहे हैं कि कबड्डी जो होती है, यहाँ जितने बैठे हैं ना, मेरे जीजा और भैरू जितने बैठे हैं, और इन्हें खूब कबड्डी का एक रूल होता है कि दुश्मन की पाली में जाकर पाली को छूकर आना। तो करते कबड्डी 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 करते, पाली छुए और वापिस आ गए। जो पाली छूकर आ गया और किसी की पकड़ में नहीं आया तो समझ लो कि वो जीत गया। ये निश्चित है, ये निश्चित है। आपसे भी निवेदन है, मान लो कोई कहे कि बहुत भीड़ है, साफ कथा में पांव रखने की जगह नहीं है, तो भी पाली तो छू के चले जाना। एक बार उसके दरवाजे तक आ गए, एक बार उसकी चौखट तक आ गए, शिव के शिवालय तक आ गए, उसके मंदिर तक पहुंच गए, उसकी चौखट तक पहुंच गए, उज्जैन महाकाल की नगरी तक पहुंच गए, फिर भले मंदिर गए ना गए, ओमकारेश्वर की धरा तक पहुंच गए, भले मंदिर गए चाहे ना गए, उसकी पाली तो छूकर आ गए, मतलब जीत गए निश्चित। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। तेरी चौखट पर मैं आ गया, अब दर्शन दिखाना तेरा काम है। कभी एयरपोर्ट जाना, फ्लाइट में बैठने के लिए जाओगे और अंदर जाकर एक बार तुमने तुम्हारी एंट्री कर ली, उसके बाद में तो एयरपोर्ट वाले तुमको ढूंढेंगे फ्लाइट में बिठाने के लिए कि दादा गया कहाँ, और तुम जाओ और बाथरूम में छुप के बैठ जाओ, मत मिलो, तो 25 बार अनाउंस करेगा, भैरू ओ भैरू, ने बार बार कहेगा कमला भाई किनांग है, ओके बुलाओ, ओके हवाई जहाज में बिठाना। तुम जाओ मत ही, तुम्हें जबरदस्ती पकड़ के हवाई जहाज में बिठाएगा, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया तुम अंदर आ गए हो। अब तुम अंदर आ गए हो मतलब फ्लाइट तुम्हारे चक्कर में रुकेगी और तुमको बिठाकर ले जाएगी। इसीलिए तुमसे निवेदन, एक बार उसके दरवाजे तक पहुंच जाओ, फिर तो वो तुम्हें पकड़ कर ले ही जाएगा, ये निश्चित। तुम जाओ तो एक बार उसकी चौखट पर, तुम जाओ एक बार उसके दरवाजे तक, तुम जाओ एक बार उसके मंदिर तक, तुम जाओ एक बार महाकाल की नगरी तक, तुम जाओ ओंकारेश्वर तक, तुम जाओ उसकी चौखट तक, तुम जाओ उसकी शिव पुराण तक, वो तुम्हारे द्वार पर पहुंचेगा तुम्हारे दुख को मिटाने के लिए, भक्ति की अविरल भक्ति तुम्हें देने के लिए। ये जो नजारा है आपका भक्ति का, ये पूर्व में कभी देखा नहीं। आज संपूर्ण मध्य प्रदेश के ज्योतिष आचार्यों का संघ हम जहाँ ठहरे हैं वहां मिलने पहुंचा था। सभी विद्वत ब्राह्मणों को नमन करता हूं, सभी ज्योतिष आचार्यों को। सारे ज्योतिष आचार्य, मध्य प्रदेश ज्योतिष आचार्य का संघ जब वहां पहुंचा, बुजुर्ग ब्राह्मण जनों का जो भाव था, उन्होंने एक शब्द बड़ा सुंदर कहा, गुरुदेव महाराज मिश्रा जी, हमारी पूरी जिंदगी निकल गई, कई मंदिर ऐसे थे जहां पर जाले लगे होते थे, पर आज उन मंदिरों में भी लोग लाइन लगाते हैं, ये शिव की कृपा, ये शंकर की उदाहरण। ऐसा नहीं है कि पुराने समय में कथा नहीं होती थी, कथा बहुत होती थी। पहले कथाकार भी बहुत बड़े, कथाएं भी बहुत बड़ी, कथा भी खूब हुई, भीड़ भी खूब बड़ी। ऐसा नहीं कि भीड़ नहीं बड़ी, पहले कथाओं में भीड़ भी बहुत बड़ी, कथाएं भी बहुत बड़ी, कथाकार भी बहुत बड़े।
आयोजन भी बड़े से बड़े हुए, पर एक काम पीछे रह गया था, लोग मंदिर तक नहीं जा पा रहे थे। वो शिव महापुराण ने उनको वहां तक पहुंचा दिया, मंदिर तक चलो। और यही करना कुछ नहीं है। तुम्हारे बेटे को तुमको एनर्जी देना है कि बेटा कर्म करो, पढ़ाई करो, आगे मंजिल तक वो पहुंचाएगा। इंटरव्यू देने तो जाओ, परीक्षा में तुम पढ़ाई करके तो जाओ, खेत में बीज तो बो, कुआं खोदो तो सही, जाओ थोड़ी मेहनत करो, फल जरूर मिलेगा। एक ताला और एक चाबी तुम्हारी ही है। ताला तुमने घर में लगा दिया, चाबी तुमने अपने पास में रख ली। रोज रोज ताला खोलोगे तो वो चाबी लग जाएगी, और ताला लगाए हुए 4-6 साल हो जाएंगे, 8 साल हो जाएंगे। उसके बाद में जाके चाबी लगाओगे तो लगेगी क्या? उसमें फिर आप कहोगे इसमें जंग लग गया है, उसमें जंग लग गया, हवा भी लगी, पानी भी लगा, उसमें मिट्टी भी लगी। तो चाबी वही है, ताला भी वही है, बस उसमें वो लग नहीं रही, खुल नहीं रही। फिर तुम जब समझदारी करोगे तो क्या करोगे? अंदर से कहीं से तेल लेकर आओगे, और फिर वो तेल ऑयल उसमें ताले में डालोगे, फिर थोड़ा सा यूं यूं बजाओगे, बजाने के बाद भी नहीं खुले तो फिर चाबी को थोड़ा सा घिसोगे, फिर तुमने चाबी भी घिसी परंतु फिर भी नहीं लग रहा। तो किसी ने कहा एक काम करो रे, एक डब्बा में घासलेट को तेल भरी लो, और घासलेट का तेल भर के ये ताले को में डुबई दो। जब ताला घासलेट में डूब जाएगा, और डूबने के बाद फिर अपन इसके थोड़ा सा खटखटाएंगे, उसके बाद चाबी लगाएंगे तो लग जाएगी। फिर उन्हें यही किया ना, डब्बा में घासलेट लाई ने उन्हें ऊपर डुबो दिया, और डुबोने के 15-20 मिनट बाद चाबी लगाई, ताला खुल गया। बस ये मन ताला है और भक्ति की चाबी है, इसको खूब लगाओ। इस मन में जब काम, लोभ, आसक्ति, वासना और तृष्णा जम जाती है तो ताला खुलता नहीं है। ये मन भगवान तक जाता नहीं है, खुल ही नहीं पाता। इसको बचपन में भी परमात्मा के पास ले जाओ, इसको जवानी में भी परमात्मा के पास ले जाओ, इसको अधेड़ी में भी परमात्मा के पास ले जाओ, इसको बुढ़ापे में भी भगवान के पास ले जाओ। कोई ये सोचे कि अभी कोई हमारी उम्र है, आराम से जाएंगे भगवान के पास। अभी कोई हमारी उम्र है, बचपन में भगवान का भजन कोई करता है, जवानी में कोई भगवान का भजन करता है, अधेड़ी में कोई भगवान का भजन करता है, तो समझ लेना ताले में जंग लग गई, फिर ये चाबी से नहीं खुलने वाली। फिर क्या करना पड़ेगा? तो क्या ये ताला नहीं खुले, ये मन, अगर ये चाबी भक्ति की चाबी से ये मन नहीं खुल रहा है, ये मन परमात्मा तक नहीं जा रहा है, तो फिर शिव महापुराण में ले जाके इसको डुबकी लगवा दो, फिर ये मन पूरा की पूरा खुल जाएगा। ये निश्चित है, इसको खोलना पड़ेगा। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। हमने तेरे भरोसे पर करा, तेरे विश्वास पर करा। हम भगवान के मंदिर जाते रहे, रोज ताला खोलने का प्रयास करते रहो, रोज चाबी लगाते रहो, खुलेगा। ये निश्चित है, एक दिन खुलेगा जरूर। पर विश्वास रखकर आप परमात्मा की भक्ति को धारण करें। मेरा आप सबसे निवेदन है, कथा में भीड़ बढ़ाने के लिए कभी मत जाना। और यहां भी आप लोगों से भी कहूंगा एक बात, भीड़ बढ़ाने मत आओ, या कोई तुमसे कहे कि एक बार चल तो सही, अपने उसका भी कहना नहीं मानना। तुम तो तुम्हारा रोटी खाओ ना, चद्दर ओढ़ के सो जाओ, मत आओ। यहाँ वैसे ही जगह नहीं दादा, यही करो, भीड़ बढ़ाने मत आओ। यहां भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। या तो देव अधिदेव महादेव के पास आओ तो अपनी पीड़ा सुनाने आओ कि मेरे जीवन में ये दुख है बाबा, और मेरा विश्वास कहता है
सारे दुखड़े तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुख को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले, तू मेरे दुख काटेगा ये निश्चित है। उसके पास में आओ तो दिल से आओ। शिव मंदिर में जाना तो दिल से जाना, शंकर भगवान की चौखट पर जाना तो दिल से जाना। जरा सा तुम फोन पे बात करो और तुम्हारा मन नहीं लगे तो तुम्हारी धर्मपत्नी पहचान जाती जरा सी देर में। वो मायके गई और तुमने फोन पे बात करी, उसने फोन लगाया और तुमने बात करी और तुम्हारा मन नहीं लगे नहीं तो उतनी देर में समझ जाएगा कहां हो। दिन भर फोन पे बात नहीं करते, कम से कम 5 मिनट तो अच्छे से कर लिया करो। कहां लगे हुए, तुम्हारा मन नहीं लग रहा मुझसे बात करने में। इतनी देर में तो बस वो समझ गई, मन ना लगा तो केवल फोन पर समझ जाते हैं। आप मंदिर गए, शिव कथा में गए, भगवान के भजन में गए, जबरदस्ती जाके बैठ गए, मन नहीं लगे तो भगवान भी कह देगा काय को आ गई री कमला, काय आई है। कौन न कहो तेरे को कि यहां जा, कौन कह रहा। मन लगे तो जाइए, दिल लगे तो जाइए। शिव के मंदिर में भी जाओ, जब घर से एक लोटा जल भर कर लेकर जा रही हो, परिंडे में से, हंडे में से, नल में से एक लोटा पानी भर कर लेकर जा रही हो तो तुम्हारा दिल, घर के लोग पूछे कहां जा रही हो मां, बेटा कहां जा रहे हो, शिव मंदिर तक जा रही हूं, शंकर भगवान को जल चढ़ाने जा रही हूं, शिव से अपने हृदय की बात कहने जा रही हूं, क्योंकि मेरे दिल की बात कोई नहीं सुन सकता। जिससे कहूंगी वो हंसेगा, सुनेगा तो मेरा महादेव सुनेगा, उसके सिवाय कोई नहीं सुन सकता। कौन सुन। एक पत्र आया है, देखिए। मैं कैलाश ममताबाई सीखी, ग्राम भीकुपुरा, पूजापुरा, तहसील बागली, धारा जी के निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ, आप ही हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिला दो एक बार से। हर हर महादेव। गुरुजी शिव की महिमा का और आप क्या वर्णन करूं। मेरा लड़का 15 वर्ष का है जिसको लीवर में इन्फेक्शन हो गया था। उसको मैं एप्पल हॉस्पिटल इंदौर लाया, जहां डॉक्टरों ने जांच करने के बाद उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं बताई। कह दिया आप इसको घर ले जाओ। फिर उसकी रिपोर्ट लेकर 2-3 बड़े अस्पताल में हम बताने गए। सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इसका लीवर काम करना बंद कर दिया है, कुछ दिन बिल्कुल डैमेज हो चुका है, इसका लीवर बिल्कुल काम नहीं कर रहा, शून्य पर आ गया और ये अंतिम पड़ाव पर है, जाएगा। विशेष जुपिटर अस्पताल जो कि 3 इमली इंदौर में है, वहां पर भी गए और डॉक्टरों से बोला कि आप एडमिट तो करो, कम से कम मेरे बच्चे को देखो। तो भर्ती करने का मना कर दिया। भर्ती करने के फिर हमने जब बोला तब जाकर बाबा की कृपा से उनको भर्ती करने के जांचें शुरू हुई। डॉक्टर ने बोला इनका लीवर खत्म हो चुका है, जिसका कोई इलाज नहीं है, आप पैसे बर्बाद मत करो, आप इसे घर ले जाओ, इसे कोई भी डॉक्टर नहीं बचा सकता। फिर मेरी पत्नी रात 10 बजे डॉक्टर के पास गई और बोली आपने अपना काम किया है, बाबा से विनती करती हूं मैं, आप इसका थोड़ा तो इलाज करो, मेरे बच्चे को बचा लो, 15 साल का है। काम करने, डॉक्टर कहते हैं हमें अपना काम करने दो, आपको जो करना है करो, हम 2-1 दिन रखेंगे, बाकी इसको छोड़ देंगे। फिर मैं बाबा की कृपा से मेरी सहेली को मैंने फोन किया, फिर उसने मुझे सीहोर का रुद्राक्ष दिया। वो रुद्राक्ष हमने जल गलाया, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शंकर पर चढ़ा हुआ जल लेकर आई। डॉक्टर ने मना कर दिया था कुछ देने से, हमने आधी चम्मच से भी आधी चम्मच उसको डॉक्टर से हाथ जोड़कर उस जल को उस बच्चे को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र बोलकर पिला दिया।
आप पर्चा टीवी पर भी पढ़ सकते हैं। सुबह 8 बजे की रिपोर्ट आई और 8 बजे की रिपोर्ट में उसमें जो वहां माइनस में जा रहा था लीवर, पूरा डैमेज की ओर था, तब हमने आधी चम्मच जब पानी पिलाया तो फिर शाम को 9 बजे रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे का लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया है और 40% ठीक हो चुका है। जब 40% ठीक हो गया, फिर हमने रुद्राक्ष को पानी में गलाया, फिर शिव जी को चढ़ाया और फिर पानी पिलाया। डॉक्टर ने 4 दिन के अंदर, हमारे उन डॉक्टरों को भी धन्यवाद देती हूं जिन्होंने 4 दिन के अंदर मेरे बेटे का लीवर 100% काम करना प्रारंभ कर दिया और मेरा बच्चा स्कूल जाने लगा, छुट्टी हो गई। हम बाबा को धोख लगाने, प्रणाम करने के लिए आए हैं। तेरी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता मेरे महादेव। मैं कैलाश गहलोत, मोबाइल नंबर मेरा ये है और बाबा की कृपा से हम प्रणाम। अब ठीक है बाबू, श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए। हर हर महादेव। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। हम फिर कहेंगे, कथा सुनने आप लोग आए हैं, भले आपको 4 घंटे लग रहे हो, 5 घंटे लग रहे हो, पर उसके द्वार पर जाकर आप कथा सुन रहे हो, बैठकर कथा सुन रहे हो। जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा, मेरा बाबा क्या देगा ये तो मेरा डमरू वाला ही जान सकता है। मैं बताना, वो क्या देगा वो उसके हाथ में, ये उसके हाथ में। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। अब दिल से रिझाओ। भगवान विष्णु जी ने, भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करिए और सृष्टि को आगे बढ़ाइए। हमारा जन्म जिस लिए हुआ है वो कर्म हमको पूरा करना है। अपने बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपनी पत्नी या अपने पति को छोड़कर, अपने पुत्र पुत्री को छोड़कर, अपने कुटुंब और परिवार को छोड़कर हमें उनसे मुंह मोड़कर नहीं जाना। थोड़ा सा दुख आया और तुमने कह दिया मैं तो मर जाऊं तो अच्छा है, तो कौन मना कर रहा है? मरो नहीं, निपटो। पर नहीं मरूंगी मैं अभी दिवाली पे तो हमने फ्रिज लिया है, फ्रिज का पानी दूसरा पिए और मैं यूं मरीज जाऊं। नहीं मरो। मानव का शरीर मिला, इतना जोरदार मिला है, 84 लाख भी योनि है ये मनुष्य का शरीर। 83,99,999 योनि काटने के बाद ये शरीर मिला। कितनी योनियां काटी रे, माता का जू बने और किसी ने निकाल के ना ऊंटा पे धर के निपट ही दिया। फिर खटमल बने ने खटिया में घुस गए और किसी ने घासलेट का तेल डाली ने धूप में पटकी दिया, निपट गया। मछली बने तो निपटा दिया, मच्छर बने तो निपटा दिया। कितनी योनियां ली, पर उस योनि में हमने नहीं किया कि मच्छर बोला। कभी तुमने कभी मच्छर से बात करना, मच्छर बोले कि मैं सुसाइड करूंगा? मच्छर भी नहीं बोले भले मैं नाली के पास पड़ा रहूं, भले मैं पड़ा रहूं, पर नहीं करूंगा सुसाइड, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं मरूंगा। मक्खी नहीं मरना चाहे,
तो तुम्हें कौन ने अक्ल दे दी कि जरा सा कर्जा बढ़ गया, जरा सा दुख बढ़ गया, जरा सा टेंशन बढ़ गया, जरा सी परेशानी आ गई और तुम क्यों कि मर जाऊं तो अच्छा। जब मच्छर नहीं मारे ना खटमल नहीं मरे तुम काहे को मरो? नहीं मर जा, कर्जा ही हुआ है ना, देखा जाएगा। जिंदा रहेंगे तो चूकेगा, और अगर कर्जा लेके मर गए तो अगला जन्म भैंस का मिलेगा, और भैंस का जन्म मिलेगा तो जिसका कर्जा है उसी के घर में रहेंगे और वो सेठ जी दिन भर दूध निकाल निकाल के पिएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं भैंस नहीं बनूंगी, मैं तो अगला जन्म मेरे को भैंस करनी चाहिए, तो मैं तो कर्जा चुका के मरूंगी। कोई तुमसे क्या